कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर श्वेता मलानी, आपकी बायोलॉजी कोच। और आज मेरा मन कर रहा है आपके साथ चलूं एक जंगल वॉक पर। चलेंगे? अक्सर जब हम जंगल जाते हैं तो वी आर वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। व्हाई? वी एंजॉय सीइंग दोस बिग, ह्यूज एंड लवली fauna, animals, lions, tigers, bears. No, sorry. Bears जल्दी से जंगल में नहीं मिलते, but definitely if elephants, monkeys and so on, peacock and other birds as well. अगर बारिश का मौसम हो, we enjoy the beauty of the plants. बड़े-बड़े पेड़ों पर mushrooms. पर क्या आपने कभी गिरे हुए पेड़ों पर या खड़े पेड़ों पर इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिज्म को देखा है, नोटिस किया है? They are absolutely beautiful. बहुत खूबसूरत दिखते हैं एंड उनके कलर्स की तो क्या कहने, नियॉन ग्रीन, रेड, येलो एंड सो ऑन। मैं एक बार गई नेचर वॉक पे अपने फ्रेंड के साथ। आई वाज अमेज्ड टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, यार ये है क्या, व्हाट इज दिस? एंड यू नो व्हाट डिड ही से? उन्होंने कहा मुझे, श्वेता, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट जस्ट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक्चुअली एक रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन को दिखाता है। मैं सरप्राइज हुई, मैंने पूछा मतलब? उसने कहा ये दो ऑर्गेनिजम्स के मिलने से बना है। वन ऑफ देम इज एल्गी एंड द अदर इज फंजाई। सो ये एक साधारण ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक्चुअली दो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन को दिखाता है। फर्दर मैंने पूछा इसके बारे में कुछ और बताओ, तो उसने बताया ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है दुनिया का। इसके आज के दिन 20,000 लिविंग वेराइटीज पाए जाते हैं। इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। राइट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब बहुत पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था इजिप्ट में ममीज का स्टफिंग करने के लिए। इसके अलावा इससे दवाइयां बनती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड एज फूड, फॉडर एंड ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपके कहीं पर भी एरिया में ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो एरिया अनपॉल्यूटेड है, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड अनपॉल्यूटेड। मैं बहुत सरप्राइज्ड और खुश हुई और मैंने बोला, प्लीज टेल मी इट्स नेम, अब इसका नाम बता दो। और मालूम है मेरे फ्रेंड ने क्या कहा? इफ यू लाइकिंग इट देन इट मस्ट बी अ लाइकन। सो चलिए मैं आज आपको लेकर जाती हूँ इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ लाइकन। ये लाइकन टॉपिक आपके क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा है। छोटा ही टॉपिक है पर इससे क्वेश्चंस बोथ स्कूल लेवल पर एंड नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। So let us delve deep into the world of lichens. So what is a lichen? अभी मैंने आपको बताया, it is actually a symbiotic relationship between whom? One, I said it has to be a fungus, and second, I told you it will be either an algae or cyanobacteria. यानी कि algae and fungi के association को हम lichen कहते हैं। Please look at this diagram. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन पार्ट है ये एल्गी है और इसके साथ ये फंजाई साथ में ग्रो कर रहा है। ये जो एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का, इस एसोसिएटेड रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकन्स। यहाँ एक वर्ड हमने पढ़ा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मींस वेयर म्यूचुअल बेनिफिट होता है। वैसा रिलेशनशिप जहां दोनों को फायदा होता है उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? एल्गी and fungi. The algal part of this lichen, this is called as phycobiont. Again I will say it is called as phycobiont. Phyco means algae, right? Study of algae is also called as phycology, and biont means living organism. The algal part of this association is called as phycobiont. Similarly, the fungal part is called as mycobiont. You know that the study of fungi is called as mycology, so the fungal part is called as mycobiont, right? So once again I will tell you, let us come to the definition of lichen. Lichens are symbiotic association between algae or cyanobacteria with fungi. The algal partner is called as phycobiont and the fungal partner is also called as mycobiont. राइट? अब सवाल होता है, अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो दोनों को एक दूसरे से क्या फायदा है? आपको पता है फंजाई हेटेरोट्रोफ होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, राइट? सो सिंस फंजाई हेटेरोट्रोफ हैं
तो इनको एल्गी खाना बनाकर देता है. सो दिस गिव्स फूड टू द फंगस. और बदले में फंगस उसको क्या देता है? यू कैन सी इट गिव्स वन, एल्गी को क्या क्या देगा? वन, शेल्टर, रहने का जगह. आप देख रहे हैं उसके लिए पूरा घर बनाकर दे रहा है. साथ में ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इसको अब्सॉर्ब करके देता है. न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, राइट. तो इस टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी एंड एन फंजाई को हम लोग कहते हैं लाइकेंस. नाउ दैट वी नो व्हाट लाइकेंस आर, वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हाउ आर दे अरेंज्ड. ये इंटरनली अरेंज्ड कैसे होते हैं? लाइकेंस में एज यू कैन सी ये इस तरह से एसोसिएटेड होते हैं. बाहर वाला जो पार्ट है दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, यहाँ पर मेनली प्रेजेंट होता है फंगस. दिस पार्ट में फंगस रहता है. ये फंगस का हाइफा या फिलामेंट है. जो बीच वाला पार्ट है इसमें पाया जाता है एल्गी, दैट इज द फाइकोबायोन. एंड फिर नीचे दिस इज फोटोबायोंट मैंने लिखा है, इसको फाइकोबायोंट भी कहते हैं, फोटोबायोंट भी कहते हैं. और नीचे वाला पार्ट में फिर से फंजाई. ऐसे फंजाई थ्रू आउट है. दिस आउटर पार्ट जहां पर मेनली फंगल ग्रोथ पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, राइट. एंड ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द फाइकोबायोंट या फोटोबायोंट लेयर, जहां मेनली एल्गी पाया जाता है. और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें फिर मेनली फंगस पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेडुला. So this is a typical structure of a lichen. Lichen is basically दोनों का arrangement. The arrangement is such that the outer layer contains mainly the fungus. This is called cortex. The middle one contains mainly the algae. This is called as your phycobiont layer, and the lower part contains fungi, and this is called as the medullary layer. ठीक है? So now that we know the structure of the lichen, we want to go. I'm just showing you a typical photograph. ये lichen का फोटोग्राफ जो लिया गया है मैं वो शेयर कर रही हूँ. On the types of lichens. Lichens आपके कितने तरह के होते हैं? ये lichens नेचर में देखा गया है. Mainly they are of three types. You can see it here. One is called the crustose lichens. The other is called the foliose lichens, and the third is called as the fruticose lichens. Now what are these? Coming to the first one, that is the crustose lichen. As you can see it very here. ये क्रस्ट के ऊपर ऐसे पूरे सटे हुए ग्रो करते हैं. जस्ट दे आर वेरी क्लोजली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द रॉक्स, ट्रीज एसेट्रा. एकदम पतला सा परत, एक पपड़ी जैसी लेयर जैसा बनाते हैं. दे ग्रो लाइक अ क्रस्ट अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम. जब ये इस तरह से ग्रो करते हैं, इस टाइप के लाइकन को हम लोग कहते हैं क्रस्टोज लाइकन. नाउ नेक्स्ट वी विल गो इज फोलियोज लाइकन. फोलियोज लाइकन में आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऐसे लीफी स्ट्रक्चर बनाता है. Now once I make this leafy, it becomes थोड़ा सा ज्यादा ग्रो करता है. थोड़े ब्रांच्ड होते हैं इनके फिलामेंट्स, such that ये ऐसे लीफी स्ट्रक्चर जब दिखता है, they are leaf like. फोलियोज का मतलब ही होता है लीफ. When they form a leafy structure, we call it as foliose lichens. The third is your fruticose lichens. Now fruticose lichens are इससे ज्यादा branched. आप देख सकते हैं heavily branched है. ये आपके इस तरह से they look like this. They are heavily branched filamentous. They are freestanding, branching, tube-like, cylindrical to ribbon-like. जब इस तरह से heavily branched form में exist करते हैं, that is called as fruticose. So इसी तरह से इनका नाम पड़ा है as they have evolved. जो सबसे पहले आए थे वो थे crustose lichens. Crustose lichens वो हैं जो crust के ऊपर पाए जाते हैं. बाद में आया आपका foliose lichens, जो आपके थोड़े leafy हो गए, and then आया fruticose जो थोड़े heavily branched हो गए. Right? So with that we have come to the types of lichens. Now let us come to respiration in lichens. क्या lichens respiration करते हैं? Yes, ये करते हैं. और इनमें दो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. One of them is the breathing pore. Breathing pore क्या है ये आपको पता है. ये जो lichens हैं, यहाँ पर ऊपर में आपको पता है फंगस का हाइफा पाया जाता है, और इस हाइफा के बीच में छोटे छोटे पोर्स बनते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इनको कहा जाता है ब्रीदिंग पोर्स. राइट. The second respiratory structure जो इनमें पाया जाता है, that is siphylla. Now what is this siphylla? These are minute circular concave cavities or depressions. आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे concave cavities या depressions पाए जाते हैं. Again on the medullary part of the lichen. Lichen के medullary part में पाए जाते हैं जिससे ये gases exchange करते हैं. Coming to now from respiration, we'll move to reproduction. Lichens reproduce कैसे करते हैं? Like any living organism, इसमें lower living organism के जैसा
ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें मेनली बाय फ्रैगमेंटेशन होता है, आपके टुकड़े हो जाते हैं एंड देन ईच पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू लाइकेन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सोरिडिया, इसीडिया, सिफेलोडिया, and I'm just going to give you a little brief about it. You can see it over here. यहाँ पर grayish, small buds का outgrowth होता है at the tip, and this, यहाँ पर one or more algal cell is actually enclosed by a hypha. कुछ एक या एक से ज़्यादा algal cell कुछ hypha द्वारा ऐसे घिरे जाते हैं, and then they move out. They fall on the substratum and they germinate to form a lichen once again. Now next is your Isidia. Isidia में भी आप देख सकते हैं यहाँ कोरल लाइक आउटग्रोथ होता है फ्रॉम द थैलस। यहाँ पर भी देखिए आउटग्रोथ है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एल्गी पाए जाते हैं, और ये एल्गी है ना लाइकन्स द्वारा घिरे जाते हैं, एंड व्हेन दिस इसीडिया दे ब्रेक, दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर। जब ये नीचे ब्रेक फॉल करते हैं तो ये नए लाइकन्स में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज योर सिफेलोडिया। यहाँ पर अगेन दिस इज जस्ट डिफरेंस इन हाउ दे आर फॉर्म। इनके बनने में केवल दिक्कत है, ये थोड़े डार्क कलर के इस तरह के बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके अंदर में अगेन एल्गी एंड फंजाई आपस में एसोसिएट कर जाते हैं। जब ये डिसोसिएट करके कहीं फॉल करते हैं तो फिर से ग्रो करके दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ लाइकन, राइट? सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट occurs through fragmentation, then I talked to asexual reproduction. Now I am coming to the sexual reproduction. यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे, the sexual reproduction is performed only by the mycobiont. यानी कि the algal partner वो sexual reproduction नहीं करता, only the fungal partner वो आपका sexual reproduction करता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मोस्टली एस्कोमाइसीट्स जो फंजाई होते हैं वो लाइकन्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये एस्कोस्पोर्स बनाएंगे और ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके फिर नया फंजाई बनाएगा। सो देयर इज अ क्विक रिकैप ऑन हाउ थिंग्स दे हैपन। दिस इज द एस्कोस्पोर। दिस एस्कोस्पोर विल फॉर्म द हाइफा ऑफ द फंगाई। इस फंगाई के अंदर में एल्गी आ जाएंगे रहने के लिए, द फ्री लिविंग एल्गाई। दिस इज योर एस्कोमाइसीट्स का फंजाई। इसके अंदर में ये एल्गी, फ्री लिविंग एल्गी रहने आ जाते हैं, and they thus get converted into a lichen. That means the sexual reproduction is carried on just by the fungal partner and not the algal partner. So this is about the sexual reproduction. Now coming to the economic importance. What is the economic importance? पहला, ये आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे, it is very important. किसी भी बैरन एरिया में, कोई भी पथरीला बैरन एरिया है जहां कहीं लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, वहां फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहने आते हैं दे आर द लाइकन्स, राइट? सो दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मेनी लाइकन्स आर यूज्ड एज फूड। जैसे कुछ एग्जांपल है, आयरलैंड एंड स्वीडन में देयर आर सम वैरायटी ऑफ लाइकन्स व्हिच आर टेकन एज फूड। इंडिया में भी वी यूज सम लाइकन्स लाइक the South Indian species of Paramelia, it is used in making curries, and the reindeer moss जो आपका बहुत famous moss है, the reindeer moss, इसको हम लोग use करते हैं for fodder, ठीक है, for the reindeers. Now coming to another economic importance, that's medicine. Many species are used for medicine. I've shown the diagram of some of them जिनको medicine के लिए use किया जाता है. Dyes and perfumes. परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। डाई में आपको मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में वी यूज लिटमस पेपर टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ एसिड और अ बेस। ये जो हम लिटमस पेपर बनाते हैं, ये लिटमस पेपर का डाई is actually taken from lichens. So lichens, they also help in litmus paper test because they help in formation of the litmus paper. Besides that, the lichens are a very important pollution indicators. ये आपका एक बहुत important question आता है, particularly sulfur dioxide. अगर आपके एरिया या लोकेलिटी में lichens grow करते हैं, that means वहाँ pollution नहीं है, particularly sulfur dioxide pollution नहीं है. So they are used and geological estimation. बहुत बार lichens हमें geological events जैसे glaciers
कब रिट्रीट किया, ये सारी चीजें भी पता करने में मदद करते हैं। सो विद दैट वी हैव लर्न्ड अ लॉट अबाउट लाइकेंस। हमने लाइकेंस के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। आई टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी हाल फिलहाल में एक लाइकन खोजा गया है जिसको बराक ओबामा के नाम पर रखा गया है, कैलोप्लाका ओबामी, and that's little interesting. He has been named after that. So that was little interesting fact. Now I will tell you what is there in your NCERT regarding lichens. आपके NCERT में lichens के बारे में क्या लिखा है? आपके NCERT में पेज 27 में lichens को केवल इतने से लाइंस में कवर किया है, that is से 8 लाइंस में कवर किया है। पहला, they are symbiotic association between algae and fungi, right? मैंने भी आपको बताया था। The algal partner is called phycobiont and the fungal partner is called as mycobiont, जिसमें से the phycobiont is autotrophic and the mycobiont is the heterotrophic. Algae food prepare करता है fungi के लिए, बदले में fungi उसको shelter and minerals absorb करके देता है, minerals and water. So close is their association, वो इतने ज़्यादा closely associated है in nature that आपको कभी आप सोच ही नहीं सकते कि ये दो अलग ऑर्गेनिज्म है। आपको लगेगा ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ही भ्रम होने के कारण लिनेयस ने इनको किंगडम प्लैंटी में डाल दिया था, assuming them to be one organism, but actually एक नहीं है। Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas, especially SO2 polluted areas. अब एक बात सुनिए, आपको तो केवल इतना ही पढ़ना है, so please revise with me once more. Lichens are symbiotic association between algae, fungi. Algal part is called as phycobiont. Please repeat phycobiont. Please repeat phycobiont. Fungal partner, what did I say? Yes, mycobiont. Mycobiont. What does the algae give to the fungi? It gives food. Why? It is autotroph. What does the fungi give to the algae? It gives shelter, water and minerals. It is a heterotroph, right? They are so closely associated that they look like one organisms, and its economic importance is they are used as sulfur dioxide indicators. अब मैं कुछ MCQ questions आपको कराऊंगी लाइकन से, but उससे पहले I just want to tell you just थोड़ी सी बात। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम जब NCERT में 8 ही लाइन लिखा है तो why did you teach us so big? आपने इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा है? मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया रेस्पिरेशन, मैंने पढ़ाया आपको रिप्रोडक्शन, मैंने उसके टाइप्स पढ़ाए, मैंने आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, कॉर्टेक्स, मेडुला एसेट्रा। प्लीज 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 डू नॉट स्टडी इट। ये जितने एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई है आप बोर्ड एंड मेडिकल, स्कूल के एग्जाम एंड मेडिकल के लिए बस इतना ही पढ़िएगा। इसके अलावा मैंने आपको जो भी पढ़ाया प्लीज डू नॉट स्टडी इट एट ऑल। आप बोलेंगे मैम फिर आपने पढ़ाया क्यों? इसलिए अनफॉर्चुनेटली फॉर टुडे बच्चों के लिए एजुकेशन क्या हो गया है, इट इज समथिंग यू नो रेक्टिफिकेशन। आप लाइकन पढ़ लिए, बट अगर आप जंगल घूमने जाते हैं और आपके सामने लाइकन्स आ जाता है, आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आपको समझ ही नहीं आता कि ये लाइकन है क्या, ये ब्रीथ भी करता है क्या, रिप्रोड्यूस भी करता है क्या, ये है क्या, right? So I taught you this much extra to get a feel for these lichens, so that once you see the lichen you actually understand who is a lichen. एग्जाम के लिए प्लीज इतना ही पढ़िए, लेकिन नॉलेज तो रखिए, जानिए तो सही, so that you know when you come into the nature you can actually enjoy their presence in the nature as well. ऐसा नहीं है कि जंगल गए तो सिर्फ शेर आती है आपको एंजॉय करते हैं। आप क्यों उनको एंजॉय करते हैं? क्योंकि आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जिस दिन आप इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे आप इसको भी एंजॉय करने लगेंगे। Right? So without wasting much time, now let us move into few MCQ questions from this topic. तो मैंने आपके लिए कुछ MCQs, 5 MCQs prepare किए just to see whether you were listening to me carefully or not. My first question is, which of the following are good indicators of pollution? इनमें से कौन अच्छा pollution का indicator है? Yes, tell me very fast, quick, quick, quick. I'm sure all of you have given the right answer. The answer is B, that is lichens. The algal partner of the lichen is called as, algal partner को क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए। I'm sure आप सबको पता है। The algal partner is called as mycobiont. No, mycobiont is fungal partner. It has to be phycobiont. That means the third option is the right answer. Let's look at the next question. Lichens are very good pollution indicators because, why are they pollution indicators? They grow in polluted areas. वो polluted areas में grow करते हैं? अगर बोला नहीं, polluted areas में grow नहीं करते, they do not grow in polluted areas.
Did you give it the right answer? Yes, you did. Very good. Great. Lichens are symbiotic association between. किसके किसके बीच में है? Algae and who? Algae and gymnosperm? Algae and animals? No. It is algae and fungi. Great. All of you are doing great. This is the last question. फटाफट इसका जवाब दीजिए मुझे. The fungal component is called as what? Study of fungi को क्या कहते हैं? Study of fungi को कहते हैं, yes, mycology. So obviously the answer will be microbiome. So with that we come to an end of this wonderful session on lichens. So अब फटाफट एनसीईआरटी खोलिए, 6 लाइंस है उसको याद कर लीजिए और फटाफट उसको रिकॉल करके राइट इट ऑन अ पेपर एंड गेट दिस ओवर. इसके अलावा प्लीज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट अ जंगल, please identify a lichen, please enjoy their presence and talk about it with your friends and relatives as well. So with that I sign off with a promise to come with another lecture very shortly. Till then, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए. Thank you very much.